ओम शांति। 2 अप्रैल 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भिन्न भिन्न स्मृतियों के स्विच ऑन कर अर्थात स्मृति में रहकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे पहली स्मृति रहेगी, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट फरिश्ता की स्मृति का स्विच ऑन करने से हम बार बार ये अभ्यास करेंगे, मैं अकाल मूरत आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान होकर हर कर्म कर रही हूँ, तो मेरे स्वरूप से फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा और आदि अनादि संस्कार स्मृति में इमर्ज होते रहेंगे। हम अपनी बेहद की स्मृति से, बेहद की वृत्ति से, बेहद की स्थिति से अन्य आत्माओं का संबंध भी बाप के साथ जुड़वाकर बाप समान बनाने की सेवा करेंगे। दूसरा स्मृति का स्विच ऑन करेंगे, स्मृति रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्वमान की स्मृति से हम मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। मैं बाप की स्नेह और सहयोग की गोद में पल रहा हूँ। तो ये स्मृति जब आएगी, इस स्मृति का स्विच ऑन डायरेक्ट लाइट के साथ जब होगा तो हम भी लाइट हो जाएंगे और दूसरी आत्माओं को भी लाइट का अनुभव करा सकेंगे। तो इस तरह ये स्मृति का बार बार इमर्ज करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो औरों को लिए भी हम लाइट हाउस बन सकेंगे। तीसरा स्मृति रहेगी, मैं लवलीन आत्मा हूँ। हर कर्म लवलीन स्थिति में स्थित होकर के जब हम करेंगे, अर्थात हमारी मन और बुद्धि बाप के साथ सदा ही जुड़ी रहे, तो हमारी लवलीन स्थिति होती जाएगी। हम तीनों रूपों से, तीनों संबंधों से बाबा का अनुभव करेंगे। बाप हर समय हमारा साथी है। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करेंगे। कभी उस स्नेह के सागर के कंठे पर जाकर बैठ जाएंगे, कभी उसके साथ मनोरंजन करेंगे, कभी उसके साथ संबंधों का अनुभव करेंगे, कभी उसके साथ डांस करेंगे। इस तरह सर्व संबंधों से उसके साथ की अनुभूति करते करते उसके लव में लीन रहने का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट स्मृति रहेगी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। स्वयं भगवान मेरा कंपेनियन है, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके साथ कभी बगीचे में चले जाओ, कभी सागर के किनारे चले जाओ, कभी मनोरंजन करो, कभी डांस करो। तो इसी तरह गीतों की मौज में कभी रहो। तो आज कंपेनियन को भी साथ रखते हुए अपने आप को स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रखना है। नेक्स्ट स्वमान रहेगा, ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न कहानियों को स्मृति में लाना है। उन कहानियों की किताब को खोल करके जब हम पढ़ेंगे तब उसकी याद में लीन हो जाएंगे और बाबा के भिन्न भिन्न समय पर जो भी हमें अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को जब स्मृति में लाएंगे तब भी बाबा की याद निरंतर आएगी। ये स्मृतियाँ हमें बाबा के साथ जोड़ करके रखेंगी और हम इन स्मृतियों में जब बिजी रहेंगे तो ये स्वमान हमारी फरिश्ता स्थिति बनाने में बहुत हेल्प करेगा। बिंदु रूप का कभी याद करो, कभी देवता स्वरूप को याद करो। अपने भिन्न पूरे चक्कर में भिन्न भिन्न स्वरूपों को स्मृति में लाते रहेंगे तो देह भान का अंधकार अपने आप ही समाप्त होता जाएगा। इस तरह भिन्न भिन्न स्वमानों को आज हम इमर्ज रूप में रखेंगे। ओम शांति।